मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड में पूछे गए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2017 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है, उसमें साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2017 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड 2017 का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो हुआ है उसका साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सभी लोग अपना अपना मिला लें और जिनके में क्वेश्चन बैंक में नहीं होगा वह एक कॉपी में लिख लें, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से ही ज़्यादा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। कितने रंग होता है? 7 रंग। सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं सर? 7 रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। कूलम क्या होता है? कूलम या कुलाम, कूलम या कुलाम, कूलम या कुलाम दर्शाते हैं किसे? बड़ा वाला सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं सर? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज, पुंज, किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, चौथा नंबर, लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v, अब माइनस में होता है 1/u, 1/u। लेंस कहेगा तो 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/u, 1/u। लेकिन अगर ये दर्पण कहेगा तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v, अब प्लस हो जाएगा 1/u, 1/u हो जाएगा। लेंस में माइनस होता है, दर्पण क्या होता है? प्लस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, कारकी मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना। किस पर? रेटिना, रेटिना, रेटिना पर। क्या प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर, या दृष्टि पटल इसको कहते हैं। रेटिना क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। रेटिना को ही क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आप लोग को अच्छी समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। एनोडीकरण क्या है? एक नंबर पूछा है रसायन का, एनोडीकरण क्या है? तो एल्युमिनियम धातु पर, ये गलती लिख दिया है। एल्युमिनियम धातु पर, कौन धातु पर? एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को, मोटी ऑक्साइड पर की परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम रहेगा धातु, एल्युमिनियम धातु पर क्या बन जाएगा? इसके ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाएगा, मोटी ऑक्साइड की परत बन जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण, एनोडीकरण बोलते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ की संख्या कितनी होती है? उदग्र का मतलब उट्ठल, उट्ठल माने ए वाला उट्ठल कितना होता है? उट्ठल कितना होता है? उट्ठल का मतलब समझेंगे वर्ग या समूह, वर्ग या समूह या ग्रुप की संख्या कितनी होती है? उदग्र को बोलेगा तो उट्ठल माने वर्ग या समूह या ग्रुप की संख्या कितनी होती है? तो 18। कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। लेकिन अगर ये कहेगा क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब सुतल, 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 क्षैतिज का मतलब सुतल, अर्थात आवर्त कहेगा तो कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त होते हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n प्लस में क्या होता है? 2, CnH2n प्लस में 2। एल्केन का क्या है सामान्य सूत्र? CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2। अगर एल्किन कहेगा तो CnH2n, 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 CnH2n। एल्किन कहेगा तब CnH2n, और एल्काइन कहेगा तो CnH2n माइनस में 2 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा? 2, माइनस में हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आग बुझाने में। कहाँ? आग बुझाने में, आग को बुझाने में। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आप लोग को समझ में अच्छी तरह आगे बढ़ते हैं। इधर 2 नंबर का है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जीव विज्ञान का इधर है। एड्स, एड्स AIDS का पूरा नाम था एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कह रहा है, सभी लोग अपना अच्छा से मिला लें।
पादप में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? पादप में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? तो बीजांड में। कहाँ होती है? बीजांड में, बीजांड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहते हैं? अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त किस तरह का उत्तक है? रक्त किस तरह का उत्तक है? रक्त किस तरह का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण है? थायरॉक्सिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं खंड बी में। खंड बी में किसमें? खंड बी में, ग्रुप बी में। किसमें? ग्रुप बी में। ग्रुप बी में 20 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग अच्छा से मिला लेंगे। चलिए पहला है प्रकाश तरंग उदाहरण। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो है किसका उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता पूछ रहा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है, लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो फोकस दूरी का था उत्तल में, तो पहले तो होता है क्या? प्लस। उत्तल में कहा देगा तो लेंस की क्षमता क्या होता है? प्लस। कितना होगा? प्लस। एफ दे ले है कितना? 20 दे ले है, 20 दे ले है तो पी पूछ रहा है हमसे, तो पी बराबर होता है 1/f, 1/f। और इस सेंटीमीटर तो इसको बदलते हैं मीटर में, तो हो जाता है 1/20। सेंटीमीटर तो इसको बदलते हैं मीटर में, कितना? 100 कर देंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 20×25 100 मैंने 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर प्लस में 5 डायोप्टर। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो ए मीटर का, ए मीटर का। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता? लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है तो मिट्टी। मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। किसका नहीं करते हैं सर? लेंस बनाने में उपयोग तो मिट्टी का। किसका सर? मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 HP में बोले तो अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 HP बोले तो अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। 700 कितना? 46 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति होती है तो कैसा? विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक या क्षारीय। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक मतलब क्षारीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, C6H6 आणविक द्रव्यमान होता है तो कार्बन का कहेगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 छक्के कितना हो जाएगा? 72, 12 छक्के 72। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 6 12 करेंगे तो 78। कितना आ जाएगा? 78। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोमीथेन का सूत्र है, क्लोरोमीथेन का सूत्र है तो CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर खड़िया या चूना पत्थर, संगमरमर खड़िया या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है तो CaCO3, CaCO3, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारा कौन विजातीय है? कौन विजातीय है? विजातीय कौन है? सबसे अलग कौन है? तो नमक। कौन है? नमक। नमक अलग है, नमक सबसे अलग है। चूना पत्थर को ही खड़िया बोलते हैं, खड़िया को ही संगमरमर बोलते हैं, तीनों क्या एक ही नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अष्टक सिद्धांत दिया गया है। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स ने। किसने दिए थे? न्यूलैंड्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो हरा। कैसा है? रंग हरा है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? हरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह समजात अंक का उदाहरण है, समजात अंक का उदाहरण है, समजात अंक का उदाहरण है
तो कौन हो जाएगा? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आहार नल का सबसे लंबा भाग है, आहार नल का सबसे लंबा भाग है तो कौन है? छोटी आंत। कौन है? छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपघटक का उदाहरण, अपघटक का उदाहरण है तो कौन है? तो कवक है। कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं? किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं? तो 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं, क्रियाशील होने लगते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।